हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी आप लोगों को हम पढ़ाते हैं दोस्तों, राजनीति विज्ञान। उसमें हम आप लोगों को संविधान पढ़ा रहे थे दोस्तों। तो आप लोगों को बता दें कि जो हम ये पॉलिटी की क्लास ले रहे हैं वो एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे एंड यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी एग्ज़ामों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों। तो हम आप लोगों को संसद आज पढ़ा रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है संसद। तो दोस्तों, हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया जो आर्टिकल आर्टिकल 79 है, उसमें दोस्तों संसद का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों कहा गया है कि संसद के 3 अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इसमें ये कहा गया है आर्टिकल 79 में कि संसद के 3 सदन होते हैं दोस्तों: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो दोस्तों, राज्यसभा हम पढ़ चुके थे। आज हम दोस्तों लोकसभा पढ़ेंगे। तो लोकसभा में आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जो लोकसभा होती है ये लोगों की सभा होती है। इसका जो नाम होता है ये होता है इसको निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन। और इसे लोगों की सभा भी कहा जाता है। इसे दोस्तों 1954 से पहले हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से भी जाना जाता था 1954 से पहले। ठीक है। और जो राज्यसभा थी उसको दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। 1954 के बाद हम लोग इसे लोकसभा और राज्यसभा के नाम से बुलाने लगे। ठीक है दोस्तों। ये जो लोकसभा है इसकी जो संरचना है, अनुच्छेद जो है, आर्टिकल 81 में अगर बात की जाए, 80 की आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है, 81 में दोस्तों लोकसभा की और 80 में राज्यसभा। तो हम आज लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो 81 में लोकसभा की बात कही गई है। तो इसमें इसकी संरचना, लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उद्देश्य है दोस्तों। अब हम देखते हैं लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। लोकसभा में दोस्तों 552 कुल सदस्य होते हैं, 552। दोस्तों, ये किस प्रकार से हमारे जो देश में हमारे उसमें बांटे गए हैं, तो ये दोस्तों इनका 3 कुल मिला के वो ऐसे बना दिया गया। पहला जो है उसमें 530 सदस्य होते हैं, ये राज्यों से आते हैं। ठीक है। दूसरा जो है 20 सदस्य होते हैं, ये केंद्र से आते हैं। ठीक है। और दोस्तों जो तीसरे हैं वो है 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर वर्तमान में बात की जाए, वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। दोस्तों एक बात आप लोगों को बता दें कि हमारे जो हमारे देश में जो 8 जो है संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, और 28 राज्य हैं। तो दोस्तों ये पहले 530 सदस्य जो है राज्यों से आते हैं, 220 सदस्य केंद्र से आते हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता दें आप लोगों को कि ये 20 सदस्य होते थे पहले, अब जो जम्मू और कश्मीर है उसके सदस्य और बढ़ जाएंगे। जो अगला चुनाव होगा 2019 में, जो हमारे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जो लगा हुआ था, 370 और 35A दोनों को रिमूव कर दिया गया है। और वहाँ पे भी अब दोस्तों जो लोकसभा के सदस्य होंगे वो केंद्र में काउंट होने लगेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं कि लोकसभा का जो पहला आम चुनाव जो लोकसभा का था, वो पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव
दोस्तों लोकसभा का जो पहला आम चुनाव था वो दोस्तों 17 अप्रैल 1951 को हुआ था। जो पहली लोकसभा का गठन की बात कर रहे हैं दोस्तों, 17 अप्रैल 1951 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था। चुनाव नहीं, इसको छोड़ देते हैं, गठन बोल देते हैं, पहली लोकसभा का गठन, पहली लोकसभा का गठन। ठीक है। और अगर यहीं पे बात की जाए पहली लोकसभा की बैठक, तो ये दोस्तों 17 मई 1952 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, सॉरी दोस्तों 13 मई 1952, 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है दोस्तों। अब हम आप लोगों को बता दें कि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होती है। दोस्तों आप ये सब नोट कर लें। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए दोस्तों योग्यता क्या होती, इसमें 2 शर्तें दी गई हैं और बाकी सब संसद पे छोड़ दी गई योग्यता। अगर दोस्तों योग्यता की बात की जाए तो उसमें पहली शर्त दी गई है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। और दोस्तों अगर दूसरी शर्त की बात की गई उसमें कहा गया है 25 ईयर ओल्ड, उसकी जो एज है 20 साल की होनी चाहिए। और तीसरी जो बात कह दी गई ये दोस्तों संसद पे छोड़ दी गई, इसमें कह दिया गया है बाकी जितनी भी शर्तें होंगी वो संसद तय करेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी जो भी शर्तें हैं वो संसद पे छोड़ दी गई। और दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दें, ये तो हो गई इनके योग्यता की बात। अब इसकी बात करते हैं कि इसका चुनाव कैसे होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, तो इसका दोस्तों चुनाव, इसके चुनाव को ही बोला जाता है कि आम चुनाव, मतलब इसमें जनता का चुनाव, जनता सीधे वोट करती है और उस वोट के माध्यम से इसमें एक वर्ड बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द वोट, फर्स्ट पास्ट द वोट, मतलब अग्रता ही विजेता। ठीक है दोस्तों, इसका जो है चुनाव जो होता है आम लोगों के द्वारा। और इसे आम लोगों की सभा भी कहा जाता है, इसीलिए आम लोगों द्वारा चुनाव होता है। इसमें जो है वोटर्स भाग लेते हैं और वो वोटर्स कौन होते हैं, जिनकी एज जो है 18 ईयर ओल्ड, 18 ईयर ओल्ड मतलब 18 साल के हो चुके हैं, उन वो भाग लेते हैं। दोस्तों एक बात और बता दें, जो आज़ादी के बाद इसकी जो एज हुआ करती थी वो 21 साल की होती थी, 21 ईयर ओल्ड। 61वां संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों। उसमें दोस्तों 18 से इसकी एज, 18 से इसकी एज, 21 से इसकी एज घटाकर 18 साल कर दी गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन में तो इसके इस प्रकार से होती। दोस्तों एक फैक्ट की आप लोगों को बता दें, जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें दोस्तों बहुत ही हमारे देश के प्रसिद्ध व्यक्ति 2 लोग जो थे वो इस चुनाव को हार गए थे। आपको जान के आश्चर्यचकित होंगे कि वो 2 लोग कौन थे। पहले तो एक लोग थे जिन्हें हम लोग संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं, कि उनको बहुत ज़्यादा श्रेय दिया जाता है संविधान में, जो आप समझ भी गए होंगे हम किन की बात करना चाह रहे हैं। आप लोग, जो B.R. अम्बेडकर थे वो पहला आम चुनाव हार गए थे। B.R. अम्बेडकर, 2 व्यक्ति थे, एक आचार्य कृपलानी और B.R. अम्बेडकर, पहला आम चुनाव। नंबर 1 थे B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, और दूसरे थे आचार्य कृपलानी। ये दोनों लोग हार गए थे पहला आम चुनाव। ये दोनों लोग बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, ये दोनों लोग पहला आम चुनाव दोस्तों हार गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने बात कर ली इसकी योग्यता की।
अब हम आप लोगों को बताते हैं कि लोकसभा जो सदन है, इसमें दोस्तों इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा में इसमें वो क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। दोस्तों, लोकसभा के पहले हम अध्यक्ष बता देते हैं आपको। अध्यक्ष कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष। जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे वो थे जीबी मावलंकर। जीबी, और यही दोस्तों पहले प्रोटेम स्पीकर भी थे, पहले प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर आप समझते होंगे, इसका राष्ट्रपति के द्वारा चयन होता है। पहले प्रोटेम स्पीकर भी जो जीबी मावलंकर जी थे। और एक आप लोगों को बात फैक्ट की बता दें कि जो पहली हमारी जो अंतरिम संसद, पहली क्या, जो हमारी अंतरिम संसद थी, जो संविधान सभा थी, और अंतरिम संसद उसे बोल दिया जाता था कि उस टाइम जो भी कानून संबंधी काम किए गए वो अंतरिम संसद के माध्यम से दोस्तों किए गए। उसके जो अध्यक्ष थे, पहली अंतरिम संसद मतलब अंतरिम संसद के जो अध्यक्ष थे, अंतरिम संसद के अध्यक्ष जो है जीबी मावलंकर ही थे। जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर से आप मतलब समझते होंगे दोस्तों, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है दोस्तों, लिख देते हैं हम इसको, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये तो हमने अध्यक्ष की बात कर ली। और दोस्तों अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों ये ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि लोकसभा में एक खास वो है, क्योंकि ये लोगों की सभा है दोस्तों, इसमें एक खास चीज़ है, ये इसमें धन विधेयक होता है वो प्रस्तुत कर सकते हैं, धन विधेयक। जैसे राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में हम अपने विधेयक की पेश करते हैं, किसी एक्ट को पेश करते हैं। इसकी जो स्पेशलिटी है, इसमें धन विधेयक पेश किया जा सकता है, वो राज्यसभा में नहीं हम डाल सकते, ये लोकसभा में ही वो किया जाएगा, धन विधेयक को। ठीक है, और अगर इस विधेयक को राज्यसभा नहीं पास करती है 6 महीने के अंदर, तो दोस्तों लोकसभा के पास एक पावर होता है, अनुच्छेद 108 के माध्यम से वो संयुक्त बैठक बुला सकती है। संयुक्त दोस्तों, ये लोकसभा 108 अनुच्छेद का प्रयोग करके संयुक्त बैठक की व्यवस्था कर सकती है। उसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों सदनों के सदस्य जो है एक ही उसमें बैठते हैं, और उसकी जो अध्यक्षता होती है आर्टिकल 109 के माध्यम से जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आर्टिकल 109 के माध्यम से इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लोकसभा की हमने आपको ये सभी जानकारियां दी, और बता दें जो संयुक्त बैठक होती है इसको राष्ट्रपति के उस पर बुलाया जाता है। लोकसभा जो है राष्ट्रपति से कह के इसको बुला सकती है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये सब हमने जानकारी दी, लोकसभा के बारे में बताया। राज्यसभा दोस्तों आपको हम पिछले पार्ट में बता चुके हैं। अगला जो पार्ट होगा उसमें दोस्तों हम आपको राष्ट्रपति की जानकारी देंगे कि राष्ट्रपति की पद के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे होता है। ठीक है, बाकी ये सब जानकारी हम प्रेसिडेंट के बारे में आपको अगले क्लास में दोस्तों देंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। हमारा अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद।